नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कुछ जोन का भी ग्रुप डी का मेडिकल चल रहा है और कुछ जोन का मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। तो जब फाइनली मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग का रिजल्ट दे के और पोस्ट अलाट करके और डिवीज़न अलाट कर दिया जाएगा। तो जब आपका डिवीज़न अलाट हो जाएगा तो आपको डिवीज़न से आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो आज हम आपको यही दिखाएंगे कि आपको ज्वाइनिंग लेटर कैसा मिलेगा और ज्वाइनिंग लेटर के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच रहते हैं जिसको आपको बनवा के और ज्वाइनिंग के समय लेके जाना रहता है। तो हम आपको ये अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाते हैं और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा के लेके जाना रहता है। तो देखिए ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है जो पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि NER से मैं फॉर्म अप्लाई किया था और ये पंजीकृत डाक द्वारा आया था और मुझे पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जत नगर डिवीज़न मिला था। तो ये लेटर वहाँ से इज्जत नगर डिवीज़न से ही भेजा गया है। देखिए, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक इज्जत नगर बरेली, और ये लेटर 11/7/2019 को वहाँ से डिस्पैच किया गया था। तो ये डेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे लेटर का नंबर पड़ा हुआ है, तो इसको हम हाइड किए हुए हैं। और ये मेरा नाम संतोष कुमार और ये बाकी सब मेरा डिटेल हुआ है और ये बाकी सब मेरा डिटेल है। अब नीचे आते हैं हम लोग। ये सब्जेक्ट देखिए, CEN 2/2018 के अंतर्गत लेवल 1 के पद पर भर्ती हेतु चयनित होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव। यानी कि मेरा जो सिलेक्शन था वो 2018 के जो वैकेंसी थी उसके अंतर्गत लेवल 1 के पद पर हुआ था। तो उसी का ये ज्वाइनिंग लेटर है। उसके नीचे संदर्भ, जो लेटर का संदर्भ है वो दिया है, ये हमारे काम का नहीं है। नीचे पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। संदर्भित पत्र के अनुसार आपके आवेदन के आधार पर आपको CEN 2/2018 के अंतर्गत पे मैट्रिक लेवल 1 छठवां वेतन आयोग वेतन बैंड 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1800। यानी कि जो ग्रुप डी का पोस्ट होता है वो लेवल 1 के अंतर्गत आता है और इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है। और ये देखिए, ये ट्रैक मेंटेनर, मुझे ट्रैक मेंटेनर मिला था तो उसके लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु चयनित किया गया है। तो पहले आपकी जो पोस्टिंग होती है वो अस्थायी रूप से होती है और बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाता है। यह नियुक्ति पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनिवार्य शर्तों तथा चरित्र सत्यापन संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर करेगा। आपको नियमानुसार प्रादेशिक सेना TA इंजीनियरिंग यूनिट में आवश्यकता अनुसार शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि अगर फ्यूचर में अगर देश में कोई इमरजेंसी आती है तो आपको भी सेना की तरह आपको जाके वहाँ पे लड़ाई में आपको सहयोग देना रहता है। तो ये आपकी जब ज्वाइनिंग होती है तभी आपसे लिखित में ले लिया जाता है। उसके बाद देखिए, आप अस्थायी रेल कर्मचारी हेतु लागू सेवा शर्तों नियमों के अंतर्गत शासित होंगे। अब हम लोग नीचे पैराग्राफ में आते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्त के उपरांत 5 वर्षों तक स्वयं के अनुरोध पर अंतर रेलवे स्थानांतरण तथा अन्य पद परिवर्तन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप जब रेगुलर 5 साल सर्विस कर लेते हैं तभी आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या आप पोस्ट चेंज करना चाहते हैं तो हो सकता है, अन्यथा उसके पहले आपका ऑन रिक्वेस्ट या पोस्ट का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसका ये लिखित में वो दिया गया है। यदि आप उक्त नियुक्ति प्रस्ताव से सहमत हो तो दिनांक 25/7/2019 को प्रातः 10 बजे मैत्री सामुदायिक केंद्र पूर्वोत्तर रेलवे नैनीताल रोड इज्जत नगर जनपद बरेली में निम्न पत्रों के साथ उपस्थित हों। यानी कि 25/7/2019 को हमको वहाँ पे रिपोर्ट करना था ज्वाइनिंग के लिए, और ये जहाँ पे हमको रिपोर्ट करना था उसका ये डिटेल दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जाने रहते हैं, वो नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर है जन्मतिथि प्रमाण पत्र, यानी कि आपको हाई स्कूल का मार्कशीट लेके जाना रहेगा, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो जाता है। और सेकंड नंबर है मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र। मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र का मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीटेक जो भी है, आपको सारे मूल प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। क्योंकि वहाँ पे जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपका वहाँ पे फिर एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का होता है। तो जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वहाँ भी कई अधिकारी बैठे रहते हैं और सीक्वेंस वाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। अब तीसरा नंबर है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उचित मूल जाति, यदि आरक्षित वर्ग के विरुद्ध आवेदन किया हो तथा चयनित हो तो उसका प्रमाण पत्र। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन जो है वो OBC, SC, ST या EWS के अंतर्गत हुआ है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल, और जिसका जनरल में हुआ है तो उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है।
बाकी अदर जो कैटेगरी वाले हैं उनको लेके जाना रहेगा। अब 4 नंबर पे आते हैं पासपोर्ट आकार के 8 फ़ोटो, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज़ का 8 फ़ोटो लेके जाना रहेगा। फ़ोटो आप अधिक ही ले लीजिएगा। 5 नंबर है संलग्न फॉर्म पर 2 भिन्न भिन्न राजपत्रित अधिकारियों विधानसभा लोकसभा सदस्यों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया जाएगा उसमें अपना डिटेल डाल के और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को किसी गेजेटेड ऑफिसर या विधायक जो भी हो उससे आप वेरीफाई करा के लेके जाना रहता है। 6 नंबर है संलग्न प्रारूप पर संख्याकन पत्र चरित्र सत्यापन, यानी कि उसके साथ एक और लेटर आता है उसमें भी आपका चरित्र वेरीफाई होता है, तो उसको भी बनवा के लेके जाना रहता है और उसको 3 फोटोकॉपी करा के और अलग अलग अधिकारी से आपको बनवा के लेके जाना रहेगा। 7वां नंबर है आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की मूल प्रति तथा 6 छाया प्रति, यानी कि आपको अपना पैन कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, साथ साथ उसका 6 फोटोकॉपी भी लेके जाना है। अब 8वां नंबर है बैंक जहां से आप वेतन का भुगतान लेना चाहते हैं उसकी पासबुक की प्रथम पृष्ठ, यानी कि जिस बैंक में आप अपना सैलरी लेना चाहते हैं उस बैंक के पासबुक का जिसमें आपका मेन पृष्ठ पे आपका फ़ोटो और अकाउंट नंबर IFSC कोड सब कुछ दिया रहता है, उसका फ़ोटोकॉपी आपको 6 कॉपी लेके जाना रहेगा। और कई जगह आप सबसे अच्छा रहेगा कि जो आप अगर आपके अकाउंट का चेक है तो उसको लेके जाइएगा, वो कैंसिल चेक जमा कर लेते हैं, क्योंकि कैंसिल चेक में आपका जो अकाउंट का डिटेल रहता है वो साफ साफ दिखता भी है। अब 9 नंबर है आधार कार्ड की मूल प्रति के साथ 6 फोटोकॉपी। और 10वां लास्ट में दिया गया है नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राण संख्या आवंटन हेतु संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र 3 प्रतियों में, यानी कि आपको जब लास्ट में आपका न्यू पेंशन स्कीम का जो फॉर्म भरा जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, या फिर आप जब वहाँ पे ज्वाइन करने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको आपको भर के और जमा करना रहता है। तो ये टोटल आपको 9 जो डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीट करके लेके जाना रहेगा। तो दोस्तों ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर था जिसको हम आपको दिखा दिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा के ले जाने हैं उसको भी आपको हम बता दिए हैं। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं मार्कशीट, उसको आप अभी से रेडी रखिए, और जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी तो उसके साथ आपको जो जो डॉक्यूमेंट दिया रहेगा उसको बनवा के और फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना रहेगा। कुछ जगह क्या होता है अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही दे दिया जाता है, अदरवाइज जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा और आपका उसमें डिटेल भरने के लिए बोला जाएगा। तो जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वैसे ही वहाँ पे भी कई अधिकारी बैठे रहते हैं और बारी बारी से आपका पहले डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म देंगे, उसमें आपका 10 उंगली का फिंगरप्रिंट लगता है, आपका साइन और आपकी ज्वाइनिंग का डेट, रिटायरमेंट का डेट, ये सब सारा कुछ वहाँ पे भरा जाता है। आपका बैंक का डिटेल ये सब कुछ वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर वहाँ से आपको एक लेटर बना के दिया जाता है जिसको आपको जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे ले जाके जमा करना रहता है। तो ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर था और इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट बनवाने थे हम आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो कैसे भर के बनवाना रहता है, हम एक वीडियो इस पर बना देंगे। तो चलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कैसे और कहाँ से ईजी तरीके से आप बनवा सकते हैं। चलिए फिर बाद में मिलते हैं, धन्यवाद।